आज की ये कहानी सिर्फ अमेरिका की नहीं, आज की ये कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं है। आज की ये कहानी है ताकत, पैसे, रसूख और सन्नाटे की। अमेरिका के हाउस डेमोक्रेट्स ने जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी 68 नई तस्वीरें सार्वजनिक की। तस्वीरें ऐसी जिनमें दुनिया के कुछ सबसे ताकतवर, सबसे अमीर और सबसे प्रभावशाली चेहरे नजर आते हैं, लेकिन साथ ही एक लाइन बार बार दोहराई जा रही है। इन तस्वीरों में दिख रहे किसी भी व्यक्ति पर अपराध का आरोप नहीं है। तो सवाल उठता है, अगर अपराध नहीं तो फिर इन तस्वीरों की जरूरत क्यों पड़ी? आज हम पूरी कहानी शुरू से अब तक समझेंगे। जेफरी एप्स्टीन एक ऐसा नाम जो अब अमेरिका के इतिहास का सबसे बदनाम नाम बन चुका है। एप्स्टीन कोई राष्ट्रपति नहीं था, कोई फिल्म स्टार नहीं था, वो था एक फाइनेंसर, एक अरबपतियों का दोस्त। ऐसा आदमी जिसके पास निजी जेट था, प्राइवेट आइलैंड था और दुनिया के सबसे ताकतवर लोग उसकी पार्टी में आते थे। लेकिन 2019 में उस पर आरोप लगे नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण का। गिरफ्तारी हुई, जेल गया और फिर जेल के अंदर संदिग्ध हालात में मौत। सरकार ने कहा आत्महत्या, लेकिन दुनिया ने पूछा सच। सवाल ये नहीं था कि एप्स्टीन ने क्या किया, सवाल ये था उसके साथ कौन कौन था, उसके फोन में कौन कौन था, उसकी फ्लाइट लॉग में किसके नाम थे, उसके ड्राइंग रूम में किन लोगों की तस्वीरें थी। और यही से शुरू होती है आज की कहानी। गुरुवार को अमेरिका के हाउस डेमोक्रेट्स ने जेफरी एप्स्टीन की संपत्ति से जुड़ी 68 नई तस्वीरें सार्वजनिक की। इन तस्वीरों में दिखाई देती है माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स, मशहूर फिल्मकार वुडी एलन, गूगल के सह संस्थापक सर्गेई ब्रिन, दार्शनिक और लेखक नोम चॉम्स्की, पूर्व ट्रंप सलाहकार स्टीव बैनन, प्रभावशाली कॉलमिस्ट डेविड ब्रुक्स। ये तस्वीरें कभी पार्टी की है, कभी मीटिंग की, कभी हंसी मजाक की, लेकिन ये तस्वीरें सवाल छोड़ जाती है। यहाँ एक बात बहुत साफ समझना जरूरी है, इन तस्वीरों में दिख रहे किसी भी व्यक्ति पर अपराध का आरोप नहीं। ना FBI ने चार्ज लगाया, ना अदालत ने दोषी ठहराया। तो फिर तस्वीरें क्यों? क्योंकि पावर के रिश्ते समझना जरूरी है। टाइमिंग बहुत अहम है। अमेरिकी न्याय विभाग ने संकेत दिया है कि एप्स्टीन और घिस्लेन मैक्सवेल केस से जुड़ी फाइलें इस हफ्ते के अंत तक सार्वजनिक की जा सकती है। घिस्लेन मैक्सवेल एप्स्टीन की करीबी सहयोगी थी, वो महिला जिस पर आरोप है कि उसने पीड़ितों को फंसाने में मदद की। अब सवाल ये है, क्या ये तस्वीरें सिर्फ शुरुआत है? हाउस डेमोक्रेट्स का कहना है, हम सच को दबने नहीं देंगे। वहीं रिपब्लिकन खेमा पूछ रहा है, क्या यह राजनीति है, क्या यह चुनावी साल की रणनीति है, या फिर सच में अमेरिका अपने अतीत से सामना कर रहा है? इस पूरी कहानी में सबसे ज्यादा चुप आवाज है पीड़ितों की, उन लड़कियों की जिनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। तस्वीरों में दिखने वाले चेहरे आज भी ताकतवर हैं, लेकिन पीड़ित का क्या हुआ? उनके लिए न्याय अभी भी अधूरा है। ये तस्वीरें हमें क्या सिखाती है? कि पैसा सवालों से बड़ा नहीं होना चाहिए, रसूख कानून से ऊपर नहीं होना चाहिए और चुप्पी भी एक अपराध हो सकती है। तो आज सवाल सीधा है, क्या ये 68 तस्वीरें सिर्फ तस्वीरें हैं या फिर वो शीशा जिसमें ताकतवरों का सच दिख रहा है? जेफरी एप्स्टीन मर चुका है, लेकिन सवाल अभी जिंदा है। मैं रोहित कुमार सवाल पूछता रहूंगा। नमस्कार।